साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल यूपीएसआई आदित्य सिंह पे। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमारे कैंपस सुपर 100 कैंपस में जो बच्चे तैयारी किए हैं और मिनिमम 6 महीना रहे हैं यहाँ, उनसे आपको रिव्यू लेके बताएंगे कि इनका पेपर कैसा गया है और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप सुपर 100 कैंपस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बच्चे ही बताएंगे आपको कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए सुपर 100 कैंपस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे लेफ्ट साइड में हमारे सामने बैठे हैं अभय और शिवम, इन लोगों का 8 का फर्स्ट शिफ्ट था। कौन सा? 8 का पहला शिफ्ट में अभय और शिवम। फिर बात करें प्रशांत और अमन, 8 का सेकेंड शिफ्ट में थे। 9 के पहले शिफ्ट में थे अभय, प्रवेंद्र, ये जो है 9 के पहले शिफ्ट में थे। 9 का सेकेंड शिफ्ट जो है ज्ञानेंद्र और वेद। तो इस तरह से चारों शिफ्ट के दो दो लड़के जो है हमने अपने पास बैठाए हुए और ये वो बच्चे हैं जो लगातार तैयारी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मौसम की तरह कि मतलब भर्ती आई तब तैयारी की। ये पिछले 6 महीने से लगभग हमारे पास लगातार बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं करते हैं कि बहुत दिनों तक घर पे चले जाएं। अभी भी आप देख रहे हैं एग्ज़ाम दे के हमारे पास कैंपस में आ गए हैं। इनका एक ही टारगेट है कि जब तक हम एक सरकारी नौकरी नहीं ले लेंगे नहीं जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने आपको शिफ्ट बता दिया है। अब इनका स्कोर जानते हैं। इन्होंने जो अपना स्कोर मिलाया है और उसमें से मैंने सभी का स्कोर में लगभग एक एक दो दो मार्क कम कर दिया है। डाउट वाले क्वेश्चन को मैंने मान लिया है कि गलत है। जो क्वेश्चन डाउट वाले हैं तो क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं ताकि ये ना रहे कि ये लोग ज़्यादा बताएं। तो मैंने खुद कम कर दिया है एक दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो है अभय से पूछना चाहेंगे कि कितना स्कोर है। 8 का फर्स्ट शिफ्ट था मेरा, जिसमें 128 क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे। तो जैसा इन्होंने बताया 8 का पहला शिफ्ट था, 128 क्वेश्चन है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने सुपर 100 कैंपस को ज्वाइन किया था लगभग 1 साल पहले। तो 1 साल में कोई एक खासियत जो ये बता सकें बताएंगे। ये होता है कि पढ़ाई में जब लगातार रहते हैं, जैसे कई बच्चे पेपर देने के बाद घर चले जाते हैं। पेपर देने के बाद घर चले तो उसमें बीच में ब्रेक हो जाता है, पढ़ाई के बीच में आप फिर पढ़ाई के दौरान पीछे रहते हैं, उसमें रिदम भी टूट जाता है आपका। तो जो पढ़े रहते हैं उसमें फिर आप धीरे-धीरे भूल भी जाते हैं उससे। जब पढ़ाई में लगातार रहते हैं, आपका एग्ज़ाम भी आगे लगा रहता है, तो आप फिर प्रैक्टिस भी आपकी बनी रहती है उसमें। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, जो अभय हैं लगभग 1 साल में 2 से 3 दिन बस कर गए हैं, वो भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने के बाद। इनका स्कोर यूपीएसआई में भी अच्छा आता था, लेकिन किसी कारणों से नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, अपना तैयारी को कंटिन्यू रखा और आज के पहले शिफ्ट में 128 क्वेश्चन इन्होंने सही किए हैं। और अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब एसआई बैच जो स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख से, वो भी बच्चे मेरे पास अभी ये दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मैं इनको फिर वही टारगेट के साथ एम के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ 21 तारीख से। अब आ जाते हैं हम शिवम के पास। इन्होंने यूपीएसआई के लिए डीवीपीएससी भी इनका है, यूपीएसआई में भी, और अभी कांस्टेबल वाले में इनका 8 का पहले में था। 125 प्लस क्वेश्चन है, हम लोग 2-3 क्वेश्चन कम ही कर रहे हैं। तो शिवम, आप लगभग यहाँ पे 6 महीना रहे हैं हमारे कैंपस में, आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? एक कोई अच्छा ही बताएं। यहाँ सर मैक्सिमम लड़के जो है ना 100 प्लस बच्चे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डेली मॉक टेस्ट होते रहते हैं और संडे को तो स्पेशल मॉक होता है जिससे बाहर भी लोग आते हैं। तो यहाँ सर कंपटीशन अच्छा रहता है जिससे कि हमारे मतलब कि स्कोर बूस्ट होता रहता है। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रशांत भी लगभग आपका अगस्त से एडमिशन लिए हैं यहाँ पे। तो प्रशांत से जानना चाहेंगे कि इनके सुपर 100 कैंपस में एक कोई खासियत बताएं। और इनका यूपी पुलिस में अभी 8 का सेकेंड शिफ्ट था और इनका स्कोर 132 प्लस क्वेश्चन है। तो इनसे देखते हैं। देखिए सर, सुपर 100 कैंपस में आने से सर मुझे कई फ़ायदे हुए सर। सबसे बड़ी बात है सर, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीखा और सर दूसरा मैं ये सीखा कि सर ओएमआर को सर कैसे भरा जाए और कठिन क्वेश्चनों को कैसे स्किप किया जाए। तो ये वाली चीज़ें भी सर मैं सुपर 100 में आके ही सीखा। अब हम जानते हैं अमन से, जो कि लगभग 2-2.5 महीने से हैं और इनका 120 क्वेश्चन के करीब हैं। तो अमन, आप बताइए, आप पिछले 2.5 महीने में
आप सुपर के लिए एडमिशन लिए हैं, तो आपको सुपर 100 का एनवायरनमेंट कैसा लगा और तो हमने प्रयास किया अपनी तरफ से और जो क्लासेस चलवाई गई आप लोगों के लिए और एक कहा गया कि गारंटी रहेगा और सिलेक्शन के बाद ही आपको फीस और बाकी चीज़ों का पैसा देना रहेगा। तो सर मैं आपसे जो चार्ज दिया गया था 10,000 रुपीज़ के बदले में जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई मॉक टेस्ट आपको क्या लगता है? सर मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादातर है तो क्लास जो प्रॉपर क्लास चली है और मतलब कम समय में जो सिलेबस कंप्लीट कराया है वो भी अच्छी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराया है। ऐसा नहीं है कि हवा हवा उड़ा दिया हो। एक तो कम समय में था वो सब सिलेबस अच्छा होगा और फिर जो मैथ की सीट दी थी उससे बहुत बेनिफिट हुआ। सबसे अच्छी बात क्लास प्रॉपर हुई, वही यही है मेरा तो। तो आर्ट के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में मैंने बता दिया आपको कि आर्ट के फर्स्ट शिफ्ट में अभय के 128 क्वेश्चन, शिवम के 125 क्वेश्चन, आर्ट का सेकंड शिफ्ट का 132 क्वेश्चन, अमन के 120 क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं 9 का फर्स्ट शिफ्ट का देखते हैं। तो 9 के फर्स्ट शिफ्ट में देखते हैं और अभय जो है ये भी लगभग हम लोगों के पास 7-8 महीने से हैं। तो ये अभय सचान इनका पूरा नाम है, तो हम इनसे पूछते हैं। इनका जो है लगभग 133 प्लस क्वेश्चन 133 क्वेश्चन है इस यूपी पुलिस में 9 की पहले शिफ्ट में। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो एडमिशन लिया था, जो सोचा था कि हमें एक नौकरी लेके जाना है, तो इनका आगे का प्लान के बारे में जानना चाहेंगे और एक अच्छाई के बारे में, सुपर 100 के बारे में। सर मेरे तो आगे प्लान यही है कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी तब तक मुझे ये कैंपस में रहना है और जो सर के गाइडेंस में जो ये सब बताते हैं उसमें मुझे फॉलो करना है। और यहाँ क्वालिटी सर यही है कि जो सर बच्चों को मतलब बच्चों को बुलाते हैं सर और जो कमियाँ हैं कमियों को दूर करते हैं और यही सर कहना चाहूँगा। और जैसे अभय मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे बीच-बीच में जब 100-150 लोग रहते हैं तो राजनीति भी होता है और एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी बनता है। जैसे आप देखते होंगे ऑनलाइन में कभी किसी टीचर को लोग बुरा कहने लगते हैं, कभी किसी टीचर को उसी से पढ़े भी रहते हैं, फिर उसी को गाली भी देते हैं। और यहाँ पे भी कभी-कभी ऐसा होता है कि एक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। उस बीच में अपने आप को आपने कैसे पॉजिटिव रखा और लगातार आप बने रहे और आज आपका स्कोर 133 प्लस क्वेश्चन है। तो जो लोग नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं उनके बारे में क्या? सर जैसे मैं तो यहाँ पर आया था मैं सोच के आया था कि मुझे जॉब लेनी है और जो लोग बोलते थे मैं उनके विषय में कुछ सोचता नहीं था, क्या बोल रहे हैं उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यही सर मेरा यही मैं कहना चाहूँगा। तो आपको मैं बता दूं, जब आप तैयारी के दौर में रहिए तो बाहरी चीज़ों से, जैसे आप सोशल मीडिया से ही नहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप अपने आसपास के वातावरण से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे साथ में एक व्यक्ति ऐसा है जो राजनीति करते रहता है, भाई यहाँ पे तो ऐसा कमी है, वैसा कमी है, ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। वो आपका दोस्त नहीं होता। आपका दोस्त वो होता है जो आपको पढ़ने में मदद करे, आपके डाउट को सॉल्व कर सके, आपसे डाउट पूछने आए, क्वेश्चन के डाउट पूछने आए, वो जो होता है आपका अच्छा हितैषी होता है। तो आगे अभी अभय का प्लान है कि जो हम लोग यूपीएसआई के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी इन बच्चों को मैं 8-10 दिन छुट्टी करूँगा, फिर ये लोग 21 तारीख से जो है कंटिन्यू करेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रवेंद्र के पास। ये भी लगभग आपके 6-7 महीने से यहाँ पे हैं। इनका स्कोर जो है आपका 125 प्लस क्वेश्चन है 9 के फर्स्ट शिफ्ट में। इनसे जानते हैं कि ये अपना यहाँ का पॉइंट रखते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। यहाँ सर यही फ़ायदेमंद हुआ है कि जो वीकली गाइडेंस मिली है, मैंने कोई जैसे मॉक दिया है उसमें कमियाँ हुई हैं उसको आपसे पूछा कैसे सॉर्ट आउट करें, ये सब फ़ायदा मिला है। और आपने सर जैसे बोला कि 100 जो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में 105 मिनिमम क्वेश्चन रहने चाहिए, तो ये फ़ायदेमंद हुआ है। जो मॉक टेस्ट डेली करते थे वहाँ मैंने गोले भरने में कोई गलती नहीं की है, तो अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत भर जाता है तो ये वहाँ गलती नहीं की मैंने, तो ये सब फ़ायदा यहाँ से मिला है और वीकली गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है। और जैसा कि दोस्तों इन्होंने बताया कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी मैंने बोला था इन बच्चों को कि 105 प्लस करना, उसके बाद जीएस में 20 भी कर दोगे, 22 भी कर दोगे तो आप 255 का टारगेट पहुंच पाओ। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट रहते हैं 250 से आपका 265 के बीच में, ठीक है। अभी कई ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, कैंपस में नहीं है, वो अपने घर पे हैं।
बाद में जब उनका DVPST में नाम आएगा तब मैं ज़रूर आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। अब हम आ जाते हैं सबसे हार्ड जो मुझे शिफ्ट लगा, GS, मतलब जिसने घुमा दिया दिमाग को। 9 का सेकेंड शिफ्ट मुझे सबसे हार्ड अभी तक GS लगा। इसमें ज्ञानेंद्र ने 128 क्वेश्चन दिया है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या है, एक कोई बात जो और लगातार ये 1 साल से पढ़े। जैसे सर यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा खासा है, प्लस डेली सुबह मतलब सर 6 बजे जगाते हैं। ऑफलाइन मॉक होता है। ऑफलाइन मॉक की वजह से जो हम लोग पेपर देने गए थे यूपीपी में, उसमें समय हम लोग को कम नहीं पड़ा, बाकी अदर लोगों को समय कम पड़ गया है। तो ये सब मतलब यहाँ के रहने जैसा से। कि आनंद ने बताया कि सुबह जगाने का सिस्टम, तो मैं बता दूं यहाँ पे आप किसी भी ठंडी में आपने वीडियो देखा होगा, मैं ठंडी में एसआई वाले बच्चों को 5 बजे खुद जगा के उनको रूम में बैठा के लाइब्रेरी में बैठा के स्टडी करवाता था, कठिन समय के लिए तैयार करता था। गर्मियों में भी जो कांस्टेबल वाले बच्चे आए थे 5:30 बजे रिजल्ट लगता था और 6 बजे से लगातार 65 से 70 दिनों तक इस कैंपस में लगातार पर एक दिन मॉक टेस्ट हम लोगों ने कराया बिना ब्रेक किए हुए। ये मॉक टेस्ट क्यों कराए गए? ताकि आप कोई एग्जाम में गलतियां मत करें, मॉक टेस्ट में आपका टाइमिंग कम आ जाए, एग्जाम के टाइम में जो प्रेशर आता है वो प्रेशर आप देख सकें। ये सब चीज़ें लगातार करने से ही होती हैं और बेनिफिट जो भी बच्चे अगर घर पे भी होंगे तो आज समझ में आ रहा होगा कि मॉक टेस्ट का बेनिफिट मिला है। अब हम सबसे लास्ट पर्सन के पास आते हैं, वेद के पास। ये भी जो है 6-7 महीने से हमारे पास है, तो चलिए इनसे जानते हैं। सर जब मैं घर से इधर कैंपस आया था तो मुझे यहाँ के जो कैंपस के शेड्यूल ने काफ़ी प्रभावित किया, चाहे सुबह का जगना हो या इधर लाइब्रेरी का जो भी टाइम है पढ़ने का। क्योंकि घर में मैं जब रहता था तो उधर शेड्यूल मेरा पढ़ने का बन नहीं पाता था। कैंपस आकर मेरा पढ़ने का शेड्यूल हो या लाइब्रेरी जाने का शेड्यूल काफ़ी सुधार हुआ, जिससे मैं पढ़ाई अपनी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाया। और स्टार्टिंग मुझे इसकी हैबिट नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आदत में मेरे आ गया, जिससे मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया और पढ़ाई थोड़ा अच्छी हुई मेरी। आपके कितने क्वेश्चन है? तो सर मेरे 125 प्लस क्वेश्चन सही हैं। 125 प्लस क्वेश्चन है, वो भी आपका 9 का सेकेंड शिफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि जो हमने टारगेट सेट किया था 255 बार, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल जैसे जो भी बच्चा पूछता था हम कहते थे कि 255 तक आप करिए। जहाँ तक मेरा अंदाजा है और इन बच्चों से जो मैं अभी राय लूँगा कि अगर हम लोग एक कोई आसान शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लें, जहाँ तक मुझे लगता है 8 का सेकेंड शिफ्ट को मतलब जीएस आसान होने की वजह से मैथ हिस्ट्री तो लगभग सब में सेम है, 1-2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए जीएस के आधार पर तो 8 का सेकेंड अगर हम लोग मान लें और आपका 9 का फर्स्ट भी थोड़ा आसान ही था, तब शिफ्ट माने तो 8 का आपका फर्स्ट और 9 का सेकंड, ये जो है आपके टफ शिफ्ट में आ जाएंगे, क्योंकि 8 के फर्स्ट में एग्जाम का आपका प्रेशर था। तो मैं मानता हूँ कि 250 के नीचे जनरल का कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद मुझे लगता है कि होगा ही होगा। क्या लगता है आप लोगों को? मतलब माइक कितनी बार से आता है? हाँ सर 250 से 255 के बीच वही मतलब हाँ जनरल की हाँ लमसम बिल्कुल। ओबीसी का कोई वही मतलब 244 से 46 से 50 के बीच में। जैसे ओबीसी का हम लोग मान के चल रहे हैं 246 से 250 हाँ, के बीच 50 में रहेगा। जब आपका पेपर इजी होता है तो आप देखिएगा कट ऑफ में जो ओबीसी हो गया, जनरल हो गया, इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं रहता है। आपने एसआई में देखा होगा सिर्फ 5 नंबर का गैप था, लेकिन इसके पहले की भर्ती में आपने देखा होगा लगभग 8-9 नंबर का गैप था। तो ये गैप जो है कम हो जाता है। तो इस बार भी कांस्टेबल में भी आप देखिएगा बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहेगा, लगभग गैप रहेगा तो 5-6 नंबर का ही गैप रहेगा। तो मेरा मानना है जनरल का 255 तक नॉर्मलाइज होने के बाद और तो मतलब 250 से 55 के बीच में जनरल का, ओबीसी का आपका 245 से 250 के बीच में, और SC ST का थोड़ा अंदाज़ा लगाना उतना आसान होता नहीं है, ठीक है।
तो उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं हम कहेंगे, आप कमेंट करके बताइएगा कि SC/ST का इस हिसाब से कितना जा सकता है, ठीक है। बाकी हम लोग 21 तारीख से फिर से जो है एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। 21 तारीख से दोस्तों जो है हम लोग एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे तो सुपर 100 कैंपस में आपकी क्षमता हो तभी आइएगा। मैं बता दूं, क्षमता मतलब सुबह में 6 बजे हम तो जगा देंगे आपको, आपकी हैबिट में भी ला देंगे, लेकिन आपकी क्षमता ये होगा, आपके सामने एग्जाम का डेट ना हो तब भी आपका पढ़ने का मन करना चाहिए। आपका टारगेट ये हो कि एक नौकरी लेके जाएंगे। ये टारगेट ना हो कि हमें भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे और पेपर देंगे। आपका टारगेट जीवन में ये हो कि हमें एक नौकरी चाहिए, हम कहेंगे तभी आप सुपर 100 कैंपस में आइएगा। तब वह आप एडमिशन लेने नहीं आइएगा अगर आप भर्ती देख के आए, आप तभी आइए जब आपका टारगेट ये हो कि ये नौकरी मैं लेके जाऊंगा इस कैंपस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन बच्चों का जब फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा तो आप नाम तो जान ही गए होंगे सबका, मैं पर्सनल एक एक का इंटरव्यू लेके डालूंगा और तब और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे क्या है, ठीक है। तो आप वीडियो को अगर आप पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।